प्राप्त करें। साथ में सम्मान भी। आरिफ अली जी कृपया आगे आए और सर से आशीर्वाद के साथ सम्मान प्राप्त करें। कृतिका राज यदि मौजूद है तो नहीं है, ये शायद इन दिल्ली है वो, तो हमारी शुभकामनाएं उनके लिए है सर। और कृपया या उनके लिए मैं चाहूंगा कि मनीष सर आप आगे आए और बच्चे के बिहाफ में वो फिलहाल पुरस्कार प्राप्त करें जी। तो एक बार तालियों से स्वागत हो। कृतिका राज। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि सौरभ कुमार जी कृपया आगे आए और सर से आशीर्वाद के साथ सम्मान भी प्राप्त करें। प्रीति भारती प्लीज कम अप फ्रंट एंड टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम दीपक कुमार जी कृपया आ गया है और अपने सम्मान और पुरस्कार को प्राप्त करें। अब मैं अंशु राज यदि मौजूद है। यस सर। अंशु राज, चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होगा अंशु राज जी का। सूरज 11-12 का भी अपना स्टूडेंट है। 12th। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशु राज जी कि आपने चलिए, लेकिन अच्छा रहा कि आप एकदम एन मौके पर आ गए। तो लास्ट चूंकि होने जा रहा है तो मैं चाहूंगा कुछ अपने अचीवमेंट कैसे किया 2-4 शब्दों में हमारे अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको आप संबोधित करें, बताएं, ताकि आपसे ज़्यादा कुछ सीख सकें और कुछ उनको अपने जीवन में लगा करके लागू करके वो भी आगे बढ़ सकें आपकी तरफ। कंसिस्टेंसी, Consistency। लगातार पढ़ते रहना होगा। एक दिन में रवि सर थे, वहाँ पे हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे कंकड़बाग ब्रांच में। वो बोले थे कि मतलब एक दिन भी अगर गैप हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा लिंक वो जो बना हुआ वो टूट जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसके बाद चाहूंगा कि एक बार सरोज सर प्लीज कम अप फ्रंट और कुछ बच्चों को अपने 2-4 शब्दों में बताएं जिससे कि और बच्चे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। डेली क्लास तो एक माहौल में बच्चों को बताना में बहुत फर्क होता है। फाउंडेशन के सबसे पुराने टीचर हैं सर आप जी। हमारे, तो सर सबसे एक्सपीरियंस है, आपको बोलना होगा सर। बिल्कुल। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पहले ही पढ़े हुए हैं मुझसे और मैं डेली क्लास में बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, मेरा डेली का काम यही होता है। ठीक है, और बोलना कि भाई रेगुलर रहो और जो भी पढ़ो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। ये 2 सिंपल रूल है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सीए क्या कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। समीर सर कृपया आ गया, थोड़ा सा बताएं बच्चों को, आशीर्वाद दें और मैं शब्दों में थोड़ा बताएं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित डायरेक्टर सर और बाकी सारे स्टूडेंट्स और हमारे कलीग्स को धन्यवाद। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे बच्चे, अब चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के टीचर हैं तो डेटा एनालिसिस हम लोगों का काम नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने डेटा एनालिसिस किया। आप डेटा एनालिसिस करके देखेंगे कि बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो इससे पता चलता है कि कैसे हम लोगों का जो एजुकेशन है वो रिफॉर्म कर रहा है। और आज थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे हम। लगभग 5 साल पहले हम जब पढ़ाते थे सीए फाउंडेशन में, तो उस समय फाउंडेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट भी पढ़ा था, मतलब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें थी। उसमें हमने ये देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि भारत में लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता का जो परसेंटेज है वो क्या है। तो जब बिहार के बारे में कहा गया तो बिहार के बारे में कहा गया कि वहाँ यहाँ बिहार में उस समय का डेटा जो है उसके हिसाब से लगभग 28 to 35% फीमेल लिटरेसी रेट है। तो अगर आप एवरेज निकालते हैं और कहते हैं कि 30% लिटरेसी रेट है, मतलब 100 में 30 महिलाएं ही ऐसी हैं जो कि साक्षर हैं।
साक्षर का मतलब क्या हुआ? जिसको अपना नाम लिखने आता है, न्यूज़पेपर पढ़ने आता है, उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। अब अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे बच्चे कि अगर 30 महिलाएं एक क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो चौथा पास है। उस 30% में अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना क्लास 10th क्वालिफाई की है, कितने स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्वालिफाई की हैं, उसके बाद हम अगर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, मतलब कि प्रोफेशनल डिग्रीज ली हैं, तो नॉर्मल कैलकुलेटर बोलेगा कि आई एम सॉरी। कहने का मतलब क्या है जी? नॉर्मल कैलकुलेटर में वो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा कि बिहार में महिलाओं में कितनी % महिलाएं जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्स की। तो हम लोगों के लिए भी बड़ी गर्व का बात है बिल्कुल कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो कैसे चेंज हो रहा है। और ऑब्वियस ही बात है कि सब लोगों ने यही कहा, ये जो चेंज है सिर्फ एक चीज से हो सकता है, दैट इज डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। कहीं ना कहीं डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा कि प्रोग्राम तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि सुनील सर ने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों के बेनिफिट के लिए।